राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो। और जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चलाओ। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चलाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी देली पे ना। आज के बाद मेरी मैया तेरी देली पे ना आएगा की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय हो लाली से और कहने लगे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव से जाता वो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। 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 अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में
हो गई, रात्रि हो गई। ब्रजवासी सखा बोले कन्हैया चलो। और भगवान जब वहां से चले तो देखा कि यमुना पर आज कोई नाव नहीं है। कार्तिक का महीना है, काली रात्रि है, यमुना के किनारे कोई नाव नहीं है। सखा बोले कन्हैया हम पार कैसे होंगे? ये यमुना गहरी है, कार्तिक का महीना है, घनघोर काली रात्रि है, हम पार कैसे होंगे? यहाँ कोई नाविक भी नहीं है। भगवान बोले बुलाओ तो सही। बुलाया लेकिन कोई नाविक हो तब तो आए। सखा बोले कोई नाव नहीं है। भगवान बोले देखो कहीं नाव पड़ी तो नहीं है। सखाओं ने देखा दौड़ते हुए, देख रहे हैं कि टूटी नाव पड़ी है। सखाओं ने कहा कन्हैया टूटी नाव है। भगवान बोले लाओ उसे सीधी करो, और सीधी की बोले बैठ जाओ। और जब सखा बैठ गए भगवान नाव को चलाने लगे। परीक्षित ने कहा महाराज देखो कितना कौतूहल है। बोले क्यों? बोले जीर्णा स्तरी सरदी है गंभीर नीरा, बक्षस्थले रजनी जलदेव निरुद्धा, बाला वयम सकलमेव नरत हेतुम, श्रेयांश तुमस्सम प्रतीकरण धारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दुनिया के जितनी अनर्थ हैं आज सब एकत्र हो गए। बोले कैसे? बोले एक तो काली रात्रि, यमुना गहरी, टूटी नाव, बालामयम सकलमेव अनर्थ हेतु। काली रात्रि में यमुना गहरी है, टूटी नाव है, सखा बैठे हैं। तो भगवान ने पूछा सखाओं से क्यों तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? क्योंकि टूटी नाव है, यमुना गहरी है, काली रात्रि, अगर कहीं यमुना में डूब गए तो किनारा नहीं मिलेगा, मरना ही पड़ेगा। तो सारे सखा बोले कन्हैया हमें डर नहीं है। भगवान बोले क्यों? तो सखा कहते हैं कन्हैया कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। चिंता उन्हें होती है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता। विपत्ति उन पर आती है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता, और जिन्हें भगवान पर विश्वास होता है उन पर ना विपत्ति आती है न उन्हें चिंता सताती है। सारे सखा आनंद से यमुना को पार किया। ब्रजगोपियां मार्ग में खड़ी थीं, इंतजार कर रही थीं, और गोविंद को जब आते देखा तो ब्रजगोपियां बोली गोविंद तुम बंसी को मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों? बोले तुम बंसी को बजाते हो, शुद्ध बुद्ध हम खो जाती हैं। तो भगवान बोले जब हम बंसी बजाती हैं तो तुम अपने कान बंद कर लिया करो, क्यों सुनती हो? तो गोपियां कहती हैं कन्हैया जब तुम वेणुनाद करते हो ना तो हम कान भी बंद कर लेती हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं होता, हमारे घर का क्लेश दूर नहीं होता। बोले क्यों? बोले जब तुम वेणुनाद करते हो हम बंसी को सुनते हैं तो सुध बुध खो जाती हैं, फिर हमसे घर के काम नहीं होते, वो काम नहीं होते, रोटी नहीं बनती तो घर में क्लेश होता है, इसलिए बंसी को मत बजाया करो, तुम्हारी बंसी मेरे सुध बुध को खो देती है। जब तान मुरलिया की घनश्याम सुना देता है, एक जादू सा जगा देता है, अपना वो बना लेता है कौन जगत में ऐसा जो मुरली की धुन में खो नहीं सकता। मेरा दावा है कि ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना
अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। श्री हरि आप से ताली से बजाते हुए चुप चुप रोता था दुनिया से चोरी रे, टूट न जाए कहीं प्रेम की डोरी रे, टूट न जाए कहीं प्रेम की डोरी रे, टूट न जाए कहीं प्रेम की डोरी रे। भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, मेरा तन मन भाए रे, तेरी याद सताए रे। ओ नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, मेरा मन मन भाए रे, तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। अब से ताली सेवा करते हुए विराज प्रीत लगा के काना बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, एक पल भी माया चैन न आया, एक पल भी माया चैन न आया। प्रीत लगा के बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, एक पल भी मुझे चैन न आया, एक पल भी मुझे चैन न आया। जिया मोरा घबराए रे तेरी याद सताए रे, जिया मोरा घबराए तेरी अब याद सताए, ओ जिया मोरा घबराए रे तेरी याद सताए, जिया मोरा घबराए रे, तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। कन्हैया कन्हैया जब मुरली को बजाता है तो कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जो मस्ती में नहीं झूमता हो। आइए हम सब हाथ उठा करके और यही कहेंगे प्रभु से, प्रभु ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो, ओ मधुर सुना दो ना, ओ कान्हा अब तो मुरली की
मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। ओ मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना। मुझे लगता है सभी माता बहन को याद होगा ये भजन, को सभी को याद होना चाहिए। नहीं आता? अच्छा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ताली बजाने की जरूरत है। सभी प्रेम से मिलकर के गाइए। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। ओ मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी। ओ मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना। जब से मैंने तो संग अपने नैना जोड़ लिए हैं, जब से मैंने तो संग अपने नैना जोड़ लिए। क्या बाबुल क्या मैया सबसे रिश्ते तोड़ दिए, क्या बाबुल क्या मैया तोड़ लिए। तेरे मिलन को ओ निर्मोही, तेरे मिलन को ओ निर्मोही। ओ तेरे मिलन को ओ निर्मोही, तेरे मिलन को ओ निर्मोही। तरसे मेरे प्राण, मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना, ओ मधुर सुना दो ना। और जब प्रवेश करके निकली, वस्त्र पहने और माता कात्यायनी के पास जाकर के पूजन करने लगी। और पूजन करने में क्या करती हैं? बोले भगवान को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं। कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान ने देखा ब्रजगोपियां पति के रूप में पाना चाहती हैं और यमुना का वरुण का अपराध कर रही हैं। जब देवताओं का अपराध करेंगी तो हमें कैसे प्राप्त कर पाएंगे? महाराज 5 प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, इनके कभी अपराध नहीं करने चाहिए। पूर्व की तरफ कभी भी बैठ करके मल और मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।
प्राय मैं देखता हूँ कभी कभी किसी के घर में जब शौचालय होता है वो पूर्व पश्चिम में बना होता है, जिसके घर में पूर्व पश्चिम में शौचालय होता है, बाथरूम होता है, महाराज उस घर में वास्तु दोष होता है, कलेश बहुत होता है, उस घर में शांति नहीं रहती। पूर्व की तरफ बैठ करके मल मूत्र का त्याग करना दोष है। जल में निर्वस्त्र स्नान करना बहुत बड़ा दोष है। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जो 5 जगह निर्वस्त्र होता है उसका किया हुआ पुण्य का कार्य भी पाप में परिणत हो जाता है। कि स्नानम दानम तथा होमम, स्नान करते समय अगर व्यक्ति निर्वस्त्र हो तो भी महाराज उसका कार्य पाप के रूप में परिणत हो जाता है। सोते समय अगर निर्वस्त्र हो तो उसका महाराज पाप हो जाता है। पूजा करते समय अगर निर्वस्त्र हो तो महाराज पूजा की हुई पूजा का फल भी पाप के रूप में परिणत हो जाता है। जाते हुए निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए, भोजन करते हुए निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। महाराज ये 5 जगह जो निर्वस्त्र होता है उसके द्वारा किया हुआ कर्म पाप के रूप में परिणत हो जाता है। प्राय मैं कभी कभी देखता हूँ लोग बाथरूम से स्नान करके निकलते हैं, कच्छा बनियान पहने ही भगवान के पास जाकर के मत्था टेकने चले जाते हैं। आप कच्छा बनियान पहने भी अगर हो तब भी आप निर्वस्त्र हो, तब भी आप निर्वस्त्र हो। बहुत से लोगों को देखते हैं कि गांव में गीले कपड़े पहने हुए स्नान किया, बगल में शंकर जी का मंदिर है, लोटा भरा 1 लोटा जल वहां चढ़ा है। महाराज आप निर्वस्त्र अगर भोलेनाथ पर भी जल चढ़ाओगे तो किया हुआ कर्म पाप के रूप में परिणत हो जाता है। जब तक आपके घुटनों के नीचे तक पैर न ढके हों, ऊपर उभय वस्त्र न पड़ा हो, तब तक आप निर्वस्त्र ही कहलाते हैं। 5 जगह जो निर्वस्त्र होता है उसके द्वारा किया हुआ कर्म पाप के रूप में परिणत हो जाता है। भगवान ने देखा ब्रजगोपियां स्नान करती हैं लेकिन निर्वस्त्र करती हैं। भगवान ने ब्रजगोपियों की पूजा की पद्धति को सुधारने के लिए गोपियों के वस्त्र चुराए। मैं प्राय देखता हूं लोग वागों को जब पुण्यमय नदी किसी तीर्थ के किनारे जाते हैं और उन्हें स्नान करना होता तो कोई कूद कर स्नान करता है, छलांग लगा कर। कभी भी पुण्यमय नदी में छलांग लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। किसी पुण्यमय नदी के जल को सोच में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने पढ़ा वहां किनारे बोतल पड़ी, उठाई, भर के चले गए, महाराज बहुत बड़ा पाप लगता है। गौ हत्या के बराबर पाप होता है। अगर आपको विषम परिस्थिति में जाना ही पड़े तो आप पहले उस कमंडल में उस जल को भरो, मुख से जूठा करो, फिर लेकर के जाओ, तो वो तुम्हारी सोच क्रिया के लिए लायक हो सकता है। आप सीधा जल भर के ले जाने के अधिकारी नहीं हो, यहाँ पर बहुत बड़े गौ हत्या का पाप लगेगा आपको। ब्रजगोपियों की पूजा की पद्धति को सुधारने के लिए दूसरे दिन भगवान ब्रजगोपियों के पीछे गए और गोपियों के वस्त्रों को उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजगोपियां जब स्नान करके निकली तो देखी कि यमुना के किनारे हमारे वस्त्र तो है ही नहीं। ब्रजगोपियां बड़ी अचंभित हो गईं। ऐसी ब्रह्म मुहूर्त की वेला में भोर में कौन आ गया जो हमारे वस्त्रों को लेकर के चला गया। एक गोपी ने गर्दन उठा करके देखा और बोली, अरे सखी देख तो सही, अपने वस्त्र तो या कदम पे ही टंगे हैं। दूसरी गोपी बोली, कदम पे वृक्ष कौन लेके गया। तीसरी गोपी बोली, नंद को छोरा के अलावा दूसरों कोई कार्य कर ही नहीं सके। और चौथी गोपी बोली, अरे देख तो सकी, वो नंद को लाला जब वृक्ष पे बैठे हुए हैं। जैसे नंद भगवान कृष्ण को देखा, ब्रजगोपियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। भगवान ने बोले, ब्रजगोपियों वस्त्र चाहिए है तो आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां बोली, कन्हैया हम निर्वस्त्र हैं और निर्वस्त्र हम जल से कैसे निकल सकती हैं, हमें शर्म आ रही है। भगवान बोले, वस्त्र चाहिए है तो निर्वस्त्र आना ही पड़ेगा। तो गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर हो कि श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तबोदितम देहवाचांसि धर्मज्ञ नाचेदराग्रे भुवामहे।
गोपियां कहती हैं कन्हैया श्याम सुंदर हम तो तुम्हारी दासी हैं और जो प्रेम करती हैं उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले गोपियों वस्त्र चाहिए हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ और यमुना से निकल कर आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। जब भगवान ने दोनों हाथ उठाने की बात कही तो परीक्षित को शंका हो गई। परीक्षित बोले सुखदेव जी महाराज से, महाराज क्या भगवान के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया? भगवान को पता है कि ब्रज गोपियां निर्वस्त्र हैं, उन्हें बाहर निकलने में शर्म आएगी, फिर भगवान उन्हें क्यों बुला रहे हैं? क्या भगवान में काम विकार उत्पन्न हो गया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया है उस समय भगवान की आयु 6 वर्ष 56 दिन की है। अब तुम समझो क्या 6 वर्ष 56 दिन के बालक को काम विकार सताता है? परीक्षित बोले नहीं। बोले फिर भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को क्यों चुराया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान की जो चीर हरण की लीला है ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। जीवात्मा परमात्मा से दूर नहीं है, सबके सामने परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके आगे माया का पर्दा पड़ा है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, बोले घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। बोले घूंघट का पट क्या है? बोले घूंघट का पट ही तो माया का आवरण है जो आंखों के सामने पड़ा है। जब व्यक्ति इस माया के आवरण को हटा देता है तो उसे परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। परीक्षित बोले माया का तात्पर्य क्या है? बोले माया का तात्पर्य है माँ माने जो और या माने नहीं, जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मान करके जी रहे हैं, यही माया है। संसार असत्य है लेकिन हम फिर भी सत्य मान करके जी रहे हैं, यही माया है। और भगवान ने गीता में अर्जुन से यही कहा है, अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो संसार की सारी विषय शक्ति को छोड़ करके मेरी शरणागति आता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। भगवान तो गोपियों की भक्ति की परीक्षा कर रहे थे कि गोपियों का कितना मेरे प्रति समर्पण है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो गोपियां कोई सहज स्त्री नहीं है, गोपियां भी तो वेद की ऋचाएं हैं। जब गोपियों ने भगवान का भाव समझा तो गोपियां समझ गईं ये ब्रह्म है, हम जीव हैं। ब्रह्म के सामने हम कितने भी वस्त्र पहन लें फिर भी हम निर्वस्त्र ही कहलाएंगे। चाहे जितने अच्छे वस्त्र पहन लें, चाहे जितने वस्त्र पहन लें, लेकिन ब्रह्म के सामने हम निर्वस्त्र ही कहलाएंगे। गोपियों ने सोचा इनसे क्या मर्यादा करना। गोपियां यमुना से निकली, गोविंद की तरफ बढ़ने लगी। भगवान समझ गए गोपियों का पूर्ण भावेन समर्पण मेरी तरफ हो गया है, तो भगवान ने सारी ब्रज गोपियों के वस्त्र दे दिए। जब वस्त्र दिए तो गोपियों ने वस्त्र पहनकर गोविंद को पकड़ लिया। गोविंद अब हम कहीं और जाना नहीं चाहते, अब तो तुम मुझे अपनी शरणागति में ले लो। भगवान बोले अभी नहीं ब्रज गोपियों, हम तुम्हारी शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। कि एक बात मैं कहूँ सखीरी, रखियो तुम अपने मन में, शरद रेणु के मध्य करूँगो श्री लीला वृंदावन की। अभी तुम सब लोग घर चली जाओ। बोले क्यों? बोले हमारे पति जागेंगे तो हमें दंड देंगे। बोले नहीं, स्वान स्वान दारान व्रजौ कसाम, तुम जाओगी तो तुम्हारे पति सोते ही मिलेंगे। अभी नहीं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो तुम सबकी इच्छा है मैं उस इच्छा को पूर्ण करूंगा। ब्रज गोपियां आशा लेकर के अपने अपने घर को चली गई। महाराज अश्विन का महीना आया, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। भगवान ने जब चंद्रमा को देखा, चंद्रमा को देखते ही भगवान बड़े अचंभित हो गए। बोले लगता है आज तो चतुर्दशी है और कल शरद पूर्णिमा है। और मैंने तो ब्रज गोपियों को शरद पूर्णिमा पर महाराष्ट्र में आने का वचन दिया है।
लेकिन महाराष्ट्र में तो वो ही जाता है जिसका श्रृंगार होता है। और श्रृंगार भी महाराज दो प्रकार का होता है, एक अंदर का श्रृंगार, एक बाहर का श्रृंगार। बाहर के श्रृंगार से संसारी रिझता है और महाराज अंदर के श्रृंगार से परमात्मा रिझता है। महाराष्ट्र में महाराज वही प्रवेश कर पाता है जिसका अंदर से श्रृंगार पूर्ण हो गया हो। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज अंदर का श्रृंगार कैसे मानो कि पूर्ण हो गया? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 लक्षण बताए हैं। वो व्यक्ति महाराष्ट्र में प्रवेश कर पाता है जो इन 7 चीजों का अनुकरण करता है। परीक्षित बोले कौन सी 7 चीजें हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कि प्रथम सुम्रिये भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नवभाति बखानी, तृतीय करें गुरु समझ दक्ष सर्व गरसीलो, चौथे हो ये विरक्त बसे ब्रजराज बसीलो, पांचें भूल देह सुध, छठे भावना राशि की, सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। पहले तो सबसे अच्छे तरीके से भाव से भागवत को सुनो। और भागवत जी में जो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति को हृदयांगम करो। तीसरा गुरु बनाओ, और गुरु भी रसिक हो, विरक्त हो और ब्रज से प्रेम करने वाला हो। चौथे हुए विरक्त बसे ब्रजराज बसीलो, पांचवा देह की सुध भूल जाओ, तुम्हें स्त्री पुरुष का ज्ञान ही न रहे। पांचें भूल है देह सुध, छठे भावना रास की, और सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरदास की। हमारे हरदास जी महाराज ने जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया है, उनकी रीति क्या है? बोले रस। रास का मतलब है रसानाम समूहानाम इति रसा। रास वो है जहां पर सारे रस एकत्र हो जाए, और रास का तात्पर्य है रासो वही रसा, जहां पर रस है वही रास है। और महाराज रस तभी आता है जब श्रृंगार होता है। भगवान ने देखा गोपियों का अंदर का श्रृंगार तो पूर्ण है, लेकिन जब तक बाहर का श्रृंगार ना हो तो फिर रास में रस नहीं आएगा। तो भगवान ने बोले ब्रजगोपियों का श्रृंगार तो कर दें। भगवान ब्रजगोपियों के लिए बाजार गए, और बाजार से भगवान लाल पीली हरी नीली नाना प्रकार के श्रृंगार का सामान खरीद करके लाए। और महाराज जैसी सामान खरीदा, भगवान ने कंधे पर रखा, साफा बांधा, कंधे पे रखा, मनिहारी का भेष बना करके भगवान ब्रज गलियों में जाने लगे और कहते भाई चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी। तो जो भी गोपी भगवान की आवाज सुने दौड़ करके आए। तब तक भगवान निकल जाए, निकलते हुए भगवान को देखे तो पीछे गोपी बुलाए, अरे ओ मनिहारी के, अरे ओ मनिहारी के। जब बुलाए तो भगवान को जब पलट के देखा भगवान ने, और ब्रजगोपियों ने भगवान को देखा तो हंसने लगी, और हंसते हुए कहने लगी, ओ मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया।
भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हाँ छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी पड़ी। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी पड़ी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हमने हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, चूड़ी बेचने आया। जय हो। अरे मनहारी के चूड़ी का भाव दी है? 500 की तो बड़ी महंगी है। ये 500 की तो 4, 5, 6 लोग ही खरीद पाएंगे। एक तो बलवान सूबेदार जी की पत्नी जी, दूसरा सोनू दांगी जी की, तीसरा नवीन कॉन्ट्रैक्टर जी की, चौथा राजकुमार जी की पत्नी जी, और नरेंद्र अंतिल जी, और 5वां हमारे वो कांता की नामा राशि माता जी। वो ये सब लोग ही खरीद में। हम तो बड़ी महंगी है, कुछ सस्ती कर लो तो दे दो। फिक्स है, चलो भाई तो फिर दे दो। राधा ने सुनी, ललिता ने कही। राधा ने सुनी ललिता ने कही। राधा ने सुनी, ललिता ने कही। राधा ने सुनी, ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहन को तुरंत बुलाया, चूड़ी बेचने आया। हमने हरे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आप लोग वहीं बैठे रहो, वहीं भगवान वहीं आएंगे, वहीं अपने अपने भाव से लेते रहे। भाव से आशीर्वाद है। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया,
के श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेद बनाया, हम चूड़ी बेचने आया। वो मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, हम चूड़ी बेचने आया। जय हो। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। राधा कहने लगी तुम हो छली। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़ी। धीरे से धीरे से धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने। जय हो मनहार भगवान की जय। मनहार भगवान की एक चूड़ी ले लो, चूड़ी। एक चूड़ी वाला चूड़ी ले लो, चूड़ी। तो भगवान शंकर बोले ठीक है। भगवान शंकर बंसी बन करके आए। आज भगवान ने बंसी की सेवा करी। भगवान बंसी बोली ठीक है, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। भगवान ने अधरों पर बंसी रखी और जैसी श्वासों को छोड़ा तो एक एक गोपी को लगा कि गोविंद हमें बुला रहे हैं। जैसी बंसी की धुन बड़ी, गोपियों को लगा हरिओ ललिता, हरिओ विशाखा, हरिओ राधा, हरिओ चित्रलेखा, आओ श्याम सुंदर तुम्हें महाराज करने को बुला रहे हैं।
महाराज जिस गोपी के कान में बंसी की धुन सुनाई पड़ती है, वो गोपी उठकर के जिस स्थिति में होती है दौड़ लगा देती है। एक गोपी तो महाराज गोबर को लीप रही थी और जैसे ही बंसी की धुन सुनाई पड़ी उसी जैसी स्थिति में दौड़ लगा दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक गोपी तो आंख में काजल लगा रही थी और जैसी बंसी की धुन सुनी एक आंख में ही काजल लगा है, एक आंख का काजल हाथ में लेकर के दौड़ लगा दी। कभी चक्रत कहते हैं कि गोपियों की तो ये दशा है कि दाल में दूध, अगार में चावल, साग बघारत गोबर डाले हो। दाल बना रही थी, बंसी की धुन सुनी, दाल की जगह चावल डाल दिया। साग को बनाना था और साग की जगह गोबर उठा करके उसमें डाल दिया। बंसी की धुन सुनकर ये दशा हो गई ब्रज गोपियों की। एक गोपी तो अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी और जैसी बंसी की धुन सुनाई पड़ी उठ करके जाने लगी तो उसके पति ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? तो वो गोपी कहती है आज मेरे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर मुझे यमुना पुलिन पर महाराज करने को बुला रहे हैं, आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। उसका पति कहता अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के पास रात्रि की बेला में जा रही हो, मैं नहीं जाने दूंगा। वो गोपी बोली आज तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। पति बोला मैं जाने ही नहीं दूंगा। पति बाहर निकला और निकल करके महाराज बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया और कहने लगा देखता हूं तू आज कैसे उस श्याम सुंदर से मिलने जाती है। वो गोपी कहने लगी अरे तुम्हारा अधिकार इस शरीर पर है, मेरी आत्मा पर नहीं। अगर तुम बंद कर सकते हो तो शरीर को कर सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। इतना कहते ही गोपी ने अपनी देह का त्याग कर दिया और आत्मस्वरूप में श्याम सुंदर से मिलने के लिए दौड़ लगा दी। जैसे जा रही थी महाराज गोपियों को भगवान ने आते हुए देखा तो गोपियों का भगवान ने स्वागत किया है कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणा। जब गोपियों को आते देखा तो भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभागा, हे महाभागाओ स्वागत है स्वागत है। तो गोपियों को प्रसन्नता हुई, सोचने लगी जैसा ही हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं वैसे ही श्याम सुंदर हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरे क्षण भगवान ने कहा प्रियम किम करवाणि वा, हे प्रिय क्यों आई हो। तो गोपियां जितने उत्साह से आगे बढ़ रही थी उतने ही कष्ट से गोपियों का शरीर रुक गया, आगे नहीं बढ़ी। पहले तो गोपियां मन में सोचने लगी पहले तो बंसी को बजा करके बुलाया, अब कहते हो क्यों आई हो। गोपियों से पूछा क्यों आई हो। भूता गमन कारणात्, तुम्हारे आने का कारण क्या है। गोपियां उत्तर नहीं दे रही हैं। भगवान बोले अच्छा गोपियों तुम बंसी की धुन को सुन करके चली आई। तो देखो गोपियों अब मैंने बंसी को बजाना बंद कर दिया है, अब तुम सब अपने अपने घर को लौट जाओ। जब गोपियों ने फिर उत्तर नहीं दिया तो भगवान बोले अच्छा तुम खिले हुए चंद्रमा का दर्शन करने आई हो, राकेशम कररंजितम। तो देखो गोपियों तुमने इस खिले हुए शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन भी कर लिया, अब तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। फिर भी जब गोपियां नहीं गईं तो भगवान बोले अरे गोपियों क्या तुम अपने पतियों से संतुष्ट नहीं हो। क्या पति तुम्हारे तुम्हें दंडित करते हैं। जब रात्रि की बेला में अपने पति और पुत्रों को छोड़ करके चली आई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। और देखो गोपियों स्त्री के लिए पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। अंध बधिर क्रोधी अतिहीना, ऐसे हो पतकर किए अपमाना, नारी पाए यमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, स्त्री को धर्म नहीं है कि अपने पति को बुरा भला कहे।
पति की सेवा ही करनी चाहिए, पति कहीं बात को मानना ही चाहिए। और तुम अपने पतियों को छोड़ करके चली आई, लगता है तुम पतिव्रता के प्रभाव को जानती नहीं हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। भगवान कहने लगी, ब्रजगोपियों, एक स्त्री का पति खेतों में काम करने गया था। जब दोपहर के समय वो काम करके लौटा तो अपनी पत्नी की गोदी में सर रख करके लेट गया और सो गया। उस घर में उसका छोटा सा बालक था। घर में अग्निकुंड था। तो जब पति सो गया, उस स्त्री का छोटा सा बालक जो घुटनों चलता था, खेलता खेलता अग्निकुंड के पास जा रहा है। अग्निकुंड के पास जा रहा है। और वो स्त्री चाहे कर भी अपने पति को जगाना नहीं चाहती। वो सोचती है, अगर मैंने सोते हुए पति को जगा दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरा विचार आता, अगर बालक अग्निकुंड में गिर गया तो जल जाएगा, मर जाएगा। तो सोचती है, अगर पतिव्रत धर्म बना रहा तो संतान तो और भी प्राप्त हो जाएगी। अगर पतिव्रत धर्म चला गया तो ये दोबारा लौट करके प्राप्त नहीं होता। पतिव्रत प्रभाव के कारण तो सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस कर लिए। माता जानकी ने का पतिव्रत, भले ही राम जी ने प्रतिबिंब की सीता रखी थी, लेकिन रावण उस प्रतिबिंब की सीता को भी हरण करके नहीं ले जा पाता। लेकिन लेकर के कब गया, जब मामा मारीच सोने का मृग बन करके आया और माता जानकी के सामने से गुजरा, तो जानकी ने जब देखा तो देखते ही राम जी को आदेश दे दिया। राम जी को आदेश दे दिया, प्रभु हमें ये मृग चाहिए। जब राम जी को सीता ने आदेश दिया, तभी सीता का पतिव्रत धर्म टूट गया। पति को आदेश देना पत्नी का धर्म नहीं है। सोते हुए पति को जगाना पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठ जाना पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। और जिस स्त्री का पतिव्रत धर्म नहीं होता, महाराज उस स्त्री का कहीं कल्याण भी नहीं होता। एक स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। और भक्ति कितनी भी कर लो, पति का तिरस्कार करते रहो तो भक्ति भी किसी काम की नहीं है। भक्ति किसी काम की नहीं है महाराज। उस स्त्री का बालक घुटनों चलता था और देखते ही देखते उसका बालक अग्निकुंड में जाकर के गिर पड़ा। बालक अग्नि में गिर पड़ा, फिर भी अपने पति को नहीं जगाया और बैठी बैठी देखती रही। जब संध्या कालीन बेला में पति की आंख खुली और पति उठ करके जैसे ही बैठा तो वह स्त्री दौड़ करके अग्निकुंड के पास गई। तो अग्निकुंड के पास जाकर के देखती है कि उसके अग्निकुंड में उसका बालक खेल रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये पतिव्रता स्त्री का प्रभाव है। उसके प्रभाव के कारण वो कुंड की अग्नि भी शांत हो गई है। और तुम अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि की बेला में चली आई, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हें नहीं आना चाहिए। जब गोपियों से कहा तो गोपियां स्तब्ध खड़ी थी। गोपियों ने कहा, कन्हैया अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो एक बात हम भी कहें। भगवान ने बोले, बोलो तो सही। गोपियां बोली, कन्हैया एक स्त्री का पति परदेश जाने को तत्पर हो और वो स्त्री कहती है, अगर आप चले जाओगे, मेरा तो नियम है जब तक पति का पूजन न करूं तो जल को ग्रहण नहीं करती। आप चले जाओगे तो मैं पूजन किसका करूंगी, मेरा जीवन कैसे चलेगा। उसका पति अपना चित्रपट फोटो देता है, देवी जब तक मैं ना आऊं तब तक इस चित्रपट की पूजा करना। फोटो देकर के उसका पति परदेश चला जाता है। गोपियां कहती हैं, कन्हैया एक दिन वो अपने पति के चित्रपट की पूजा कर रही है और दरवाजे पर उसका पति उसे पुकार रहा है। तो बताओ गोविंद, उस समय उस स्त्री को क्या करनी चाहिए? उस चित्रपट की पूजा करनी चाहिए कि वास्तविकता के पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान हंस पड़े। भगवान बोले, गोपी हो, ये क्या पूछने की बात है? जब वास्तविकता का पति दरवाजे पे खड़ा है तो चित्रपट की पूजा करने की जरूरत ही क्या है? जब भगवान ने ऐसा उत्तर दिया तो गोपियां हंस पड़ी।
भगवान ने बोले क्यों हंस रही हो? तो गोपियां बोली कन्हैया इतनी देर से जिनका उपदेश दे रहे हो वो पति तो हमारे चित्रपट की भांति हैं और वास्तविकता का पति तो हमारे सामने खड़ा है। अब बताओ हमारा पतिव्रत धर्म कहाँ नष्ट हो गया? गोपियां कहती हैं कन्हैया कि ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जो सुहाग अमर हो जाए। इसलिए गोविंद वास्तविकता के पति तो आप हो, हम उन संसार के पतियों को छोड़ करके आई हैं। भगवान ने जब गोपियों का भाव सुना तो भगवान गदगद हो गए। भगवान बोले आओ गोपियों हम तुम्हारे साथ महाराज करते हैं। और भगवान दो दो गोपियों के बीच में यमुना के पुलन पर भगवान गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो। जय हो। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। ओ मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, जय हो। देखो हमें पता है कि सब महाराष्ट्र में नाचना चाहते हैं लेकिन जगह का अभाव है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। भगवान सबके पास वही नृत्य करने आएंगे। जय हो। जय हो रास बिहारी सरकार की।
विष्णु नाचे नाचे शंकर संग ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ऐसे ताली नहीं बजाते, उठाओ हाथ। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हो आयो रसिया मोर बने आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया। आयो रसिया मोर बने आयो रसिया आयो रसिया मोर बने आयो रसिया। ओ बरसा बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी पे मोर बने आयो। जय हो एक दिन बोली राधा प्यारी बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी बोली राधा प्यारी, दो दिल से ना मिले मुरारी दो दिन से ना मिले मुरारी, दो दिन से ना मिले मुरारी दो दिन से ना मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ हो बरसा ये बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया हो आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बने आयो रसिया
बन गए मदन मुरारी, मोरा बन गए मदन मुरारी, ऐसा नृत्य कियो गिरधारी, हाँ ऐसा नृत्य कियो गिरधारी, या छवि पर मोहित है गई ब्रज की सखिया, या छवि पर बरसा रे बरसा रे बरसाने की मोर दुखी, मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर दुखी तो मोर बन आयो रसिया, ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, ओ बरसा रे बरसाने की मोर दुखी, मोर बन आयो रसिया, हेलो काना नाचे छम छम छननन, काना नाचे छम छम छननन, पायल बज रही झुम झुम झननन, अरे पायल बज रही झुम झुम झननन, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखिया, बिना श्याम सुंदर के प्यासी अखिया, ओ बरसा रे बरसाने की मोर बुकी मोर बन आयो रसिया, काला काला कहे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, मत काले काज कर करे, काले रंग पे मोर नीर बन करे, ओ काले रंग पे मोर नीर बन करे, काला काला कहे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, अरे मत काले काज कर करे, काले रंग पे मोर नीर बन करे, ओ काले रंग पे मोर नीर बन करे, ओ काले रंग पे मोर नीर बन करे, ओ काले रंग पे मोर नीर बन करे, बन करे। बोली श्याम भगवान की बोले रास बिहारी। और जब भगवान गोपियों की गोपी के बीच से अंतर ध्यान हुए, गोपी के बीच से अंतर ध्यान हुए महाराज, तो सारी गोपियां पछाड़ खा करके गिर पड़ी और रोने लगी, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्रीतम, पास पास महाभुजा, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। भगवान की गोपी को लेकर के गए हैं। हमारे ब्रज रसिक कहते हैं वो गोपी कोई और नहीं, हमारे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हमारी राधा रानी है।
भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज एक बार राधा नाम ले लेते तो 6 महीने की समाधि लग जाती, लेकिन परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का नाम नहीं लिया। लेकिन वो हमारे ब्रज रसिक कहते हैं वो सखी कोई और नहीं, हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, जिनको लेकर के भगवान गए हैं। जब भगवान सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को लेकर के गए तो राधा रानी को भी अभिमान हो गया कि कृष्ण इतनी गोपियों को छोड़कर मुझे लेके आया है, इसका मतलब ये मुझे ही प्रेम करता है, अब मुझे छोड़ करके जा नहीं सकता। तो राधा रानी ने भगवान से कहा, कन्हैया अब हमसे चला नहीं जाता, अगर तुम्हें हमें लेके चलना है तो मुझे कंधे पर बैठा लो। भगवान को लगा कि लगता है राधा रानी को भी अभिमान हो गया, राधा रानी को भी अभिमान हो गया। तो जैसे महाराज कहा, भगवान बोले आओ राधे, थक गई हो तो कंधे पर बैठ जाओ। जैसे भगवान झुके, राधा रानी कंधे पर बैठने को तत्पर हुई, भगवान राधा रानी को छोड़कर के अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए तो महाराज राधा रानी भी जब गिर पड़ी, पछाड़ खा के रोने लगी। सारी ब्रज गोपियां जहां तक चंद्रमा का प्रकाश जाता है दौड़ती हुई खोजती हैं, हे श्याम सुंदर, हे रमण, हे प्रेष्ठ, कहां चले गए, कहां चले गए। गोपियां खोजती खोजती जब आगे बढ़ी तो आगे राधा रानी को रोते हुए सुना तो गोपियों का रहा सहा धैर्य भी टूट गया और राधा रानी के पास आकर के कहने लगी, राधे हमसे तो अभिमान का अपराध हो गया, लेकिन तुमसे कौन सा अपराध हो गया कि वो श्याम सुंदर तुम्हें छोड़ करके चला गया। अरे हमें तो इतना सुख तो था कि श्याम सुंदर हमसे अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारी राधा रानी के पास तो है। जितने क्षण हमसे दूर रहेंगे कम से कम उतने क्षण का अनुभव हमारी राधा रानी तो हमें करा देगी। राधे तुमसे कौन सा अपराध हो गया कि वो श्याम सुंदर तुम्हें भी छोड़ करके चला गया। जैसे गोपियों ने राधा रानी से पूछा है, मानो राधा रानी के दुखते हुए रग पर हाथ रख दिया हो। राधा रानी के नेत्र से आंसू गिर पड़े, अरे क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हम श्याम सुंदर की परीक्षा करने को तत्पर हो गई, हम भी श्याम सुंदर से बोल पड़ी, हमें कंधे पर बैठा ले लो। वो श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चला गया। जैसे कहा तो ब्रज गोपियां ने राधा रानी के दुख को समझा, उठा करके कहा, राधे कोई बात नहीं, हम भी तो उससे प्रेम करती हैं, तो वो भी तो हमसे ही उतना प्रेम करता है। जब हम उसके